अम्मा 5,500 की तनख्वाह आ गई है हमारी। अम्मा तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि पैसों का जरूरत है, तुम्हारा ऑपरेशन कराना है, हम आज ही शाम को पैसे अकाउंट में डाल देंगे ना तुम्हारा। 5,500 की तनख्वाह? शशांक, ये गार्ड क्या बोल रहा है? इसकी तनख्वाह सिर्फ 5,500 रुपए है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम सैलरी 15,000 होती है हमारी कंपनी में, और इंक्रीमेंट के बाद तो 20,000 तक भी हो जाती है। तो ये क्या बातें कर रहा है कि 5,500 की तनख्वाह है? और शशांक, ये तो बताओ मुझे कि सिक्योरिटी गार्ड का काम तो गेट पे ड्यूटी करना होता है। ये हमारा गार्ड इस तरह से पोछा क्यों मार रहा है? ये काम तो सफाई कर्मचारियों के होते हैं ना, तो ये काम क्यों कर रहा है गार्ड? इसका जवाब दो जरा मुझे। सर, इसको ये सब करने के लिए हर्षिता मैडम ने बोला है, और मैंने उनको मना करा था कि सिक्योरिटी गार्ड से ये पोछे वाला काम मत करवाओ। लेकिन सर, हर्षिता मैडम ने मुझको भी धमकी दी है कि अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरी नौकरी भी खा जाऊंगी। और सर, उन्हीं के डर से ये गार्ड यहाँ पोछा मार रहा है, क्योंकि उन्होंने इसको ऑर्डर दिया है कि पोछा लगा गेट पे। ठीक हो जाओगी अम्मा, रो मत, तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, काम तो कर रहा है ना। अच्छा, तो ऐसी बात है। शशांक, अभी जो मीटिंग के लिए जा रहे थे वो पोस्टपोन कर रहा हूँ, बाद में चलेंगे। तुम जाकर इतना फर्दर डॉक्यूमेंटेशन देखो, बाकी मैं इस मैटर में जो हो सकता करता हूँ। और हाँ, तुमने अच्छा किया कि तुमने आवाज उठाई, तुमने अपना काम कर दिया। अब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब मीटिंग में चलेंगे, ठीक है? तुम जाओ। हाँ, हम अपना ध्यान रखते हैं बढ़िया से, काम भी अच्छे से करते हैं, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। नहीं, चिंता मत करो, ठीक से खा लेना, ठीक है? और पैसा निकाल के डॉक्टर साहब को दे देना और ऑपरेशन करवा लेना। हाँ, रखते हैं अम्मा, नमस्ते। राहुल साहब नमस्ते। राहुल, ये फोन पर किससे बातें कर रहे थे? ये अम्मा से बात कर रहा था। माफ करिएगा, आज के बाद नहीं करूंगा, कसम से, नौकरी से मत निकालिएगा। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम ड्यूटी के वक्त अपनी माँ से बात कर रहे थे? ड्यूटी के बाद भी तो कर सकते थे, बोलो। वो अम्मा का ऑपरेशन करवाना है, एक बीमारी हो गई है, तो वही तनख्वाह मिली थी ना, तो अम्मा को बता रहे थे कि मिल गई है, शाम को भेज देंगे, ऑपरेशन करवा लेना है। यही बात बताने का माफी चाहते, आप नहीं करेंगे, कल बोल दिए ना, नहीं करेंगे आप बात आज के बाद कभी भी नहीं। कितनी तनख्वाह है ये? 5,500। यही तनख्वाह मिलती है तुम्हें हमेशा, है ना? जी। लो, मुझे पकड़ा हुआ तनख्वाह। ये अब हमारी है ना, काम की, ये पैसा मिल गया, अम्मा को भेजना है ना, तो आपको। राहुल, ये तनख्वाह तुम्हारे बॉस के अकाउंट से होते हुए आई है, तो अगर तुम्हारा बॉस इसे तुमसे वापस मांग रहा है तो तुम्हें ये वापस करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें आगे नौकरी करनी है तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ये सैलरी मेरे हाथ में दो, जल्दी। माफी मांग रहे हैं फिर भी। बस, एक शब्द और नहीं। जब मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगा तब आ जाना। फिलहाल के लिए सैलरी मेरे पास है, ठीक है? और हाँ, ड्यूटी पे दोबारा फोन पे बात मत करना, अपने काम पर ध्यान दो, जो भी कर रहे हो। हेलो अम्मा, पैसा नहीं भेज पाएंगे शाम को। हाँ, वो मालिक लेके चले गए, सुन लिए थे, ऐसे बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, गुस्सा किए, पैसा छीन के चले गए। आप देख रहे हैं, मांगेंगे पैसा भेजेंगे, चिंता मत करो। अब तो नौकरी पर बात आ गई है, पता नहीं नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर क्या होगा। नहीं, तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे, उनका पैर पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा गलत, ठीक है? हाँ, हम इंतजाम करके पैसा भेज देंगे। हाँ, तुम बस खुश रहना। रखते हैं अम्मा। यस सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ जी हर्षिता, मैं ये पूछ रहा था कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इस महीने की? हाँ सर, हो गई है। गुड। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारे सारे एम्प्लॉयज खुश हैं या फिर किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है? नहीं सर, सब तो खुश हैं, सबको अपनी सैलरी अच्छे से मिल जाती है टाइम पे, तो फिर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना? पक्का हमारे सारे एम्प्लॉयज खुश हैं, किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? श्योर है आप? यस सर। चलो, मैं अभी एक एम्प्लॉय को बुलाता हूँ जिसके बारे में मुझे पता लगा है कि उसके घर में कुछ दिक्कत परेशानियां हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो एक बार उसी के मुंह से सुन लेते हैं उसकी दिक्कत है। राहुल,
साहब जी, मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए बुलाया है ना, ऐसा मत करिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ, नौकरी से मत निकालिएगा मुझे। राहुल, नौकरी से निकालने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हारी परेशानियां जानने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें बाहर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था, तो क्या क्या दिक्कत परेशानियां तुम फेस कर रहे हो जरा एक बार मैनेजर मैडम के सामने भी बता दो, हम सब सुनना चाहते हैं। क्या हो गया? साहब जी, वो हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, ऑपरेशन होने वाला है, वही तनख्वाह मिली थी तो बात कर रहा था, और भी पैसा घट रहा है, परेशानी बहुत बड़ी है, क्या करे, कोई न जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे, कम तनख्वाह में कैसे गुजारा करे समझ में नहीं आता। क्यों राहुल, पैसे कम क्यों पड़ रहे हैं तुम्हें माँ के इलाज के लिए? कितनी सैलरी है तुम्हारी? अरे सैलरी की क्या मतलब है सर, सैलरी का पूछने का क्या मतलब है, जितनी सबको मिलती है उतनी ही है सैलरी इसकी। और तू यहाँ क्या कर रहा है, जाके बाहर काम कर। अशिता, आज के बाद कभी मुझे बीच में काटना मत, मैं बॉस हूँ तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ जो तुमने इस तरह से मुझे काट दिया। राहुल से कुछ पूछ रहा हूँ ना तो पूछने दो। राहुल, कितनी सैलरी है तुम्हारी? 5,500। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? झूठ क्यों बोल रहा है सर के सामने? 5,500 देती हूँ मैं तुझे, हाँ? पूरे 15,000 रुपए देती हूँ। सर ये झूठ बोल रहा है। मैडम जी, 15,000 रुपया हमारी तनख्वाह है, सपने में भी नहीं सोच सकता। जब से हम काम पर साहब जी लगे हैं, 5,500 की तनख्वाह मिलती, 15,000 कहाँ मिलते? झूठ आप क्यों बोल रहे हैं साहब के सामने? झूठ मैं बोल रही हूँ या झूठ तू बोल रहा है? कुछ भी बकवास किया जा रहा है। तुझे तो मैं आज बताऊंगी, नौकरी से ही निकलवा दूंगी तुझे। बकवास कर रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे पता नहीं क्यों फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैडम जी बस करिए, अगर 15,000 की तनख्वाह हमारी होती तो ऐसे आके साहब के सामने रोता थोड़ी, माँ का ऑपरेशन करवा लेता। साहब जी ये हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमें 5,500 की अपने अपने हाथों में लिया था ना, तनख्वाह आपके पास है ना, गिन लीजिए 5,500 रुपया। ओए ड्रामेबाज, ड्रामा कम कर तू। तुम लोगों की ना यही हरकतें मुझे पसंद नहीं आती। तुम लोग झूठ बोलते हो, पैसे खा जाते हो, फिर बॉस के सामने उल्टा सीधा बोल के बड़े एम्प्लॉय को फंसा देते हो। इनफ, बहुत चिल्ला लिया आप दोनों ने। दोनों में से आप जो भी गलत हैं या सही हैं उसका पता लगेगा सबूत से। तो हर्षिता, आपके अकॉर्डिंग आपने राहुल को 15,000 रुपए दिए हैं और राहुल के अकॉर्डिंग उसको 5,500 रुपए मिलते हैं, ठीक है? और ये कैश मैंने खुद राहुल के हाथों से लिया है जो 5,500 रुपए है, ठीक है? लेकिन फिर भी हर्षिता, मैं आपसे सबूत जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने राहुल को 15,000 रुपए ही दिए हैं? हाँ, आपकी एटीएम ट्रांजैक्शन हम चेक कर सकते हैं। आप एक काम करिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के लाइए, उसमें पता लग जाएगा कि आपने एटीएम से विड्रॉल 15,000 करे हैं या 5,500 करे हैं राहुल को देने के लिए। लाइए। अब सर वो एक्चुअली मेरा कार्ड मैं घर पे भूल गई हूँ। तो ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, इस ऑफिस में हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं वो फुटेजेस चेक करता हूँ। हाँ, आप लोगों को इन हिडन सीसीटीवी कैमरे के बारे में पता नहीं होगा, ये मैंने सिक्योरिटी पर्पस से लगवाए थे। तो उन कैमराज में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिलेगा जहां से ये पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और ये बात आप दोनों याद रखना कि जो भी पकड़ा गया उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, रेड कार्ड कर दिया जाएगा, और आज के बाद वो किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। रुकिए आप लोग, अभी मैं फैसला कर देता हूँ। नहीं 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 सर, नहीं ऐसा मत करिए सर। वो मैंने लिए हैं पैसे राहुल की सैलरी में से। और किस खुशी में मैं शशिता जान सकता हूँ? सर मेरे पास एक वैलिड रीजन है सर। एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने एक पर्सनल लोन लिया था और उसकी ड्यू डेट थी। अगर मैं उसको नहीं चुकाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। वो लोग शायद मेरे घर पे भी पहुंच जाते और मेरी फैमिली को सब कुछ पता चल जाता। तो बस इसीलिए मैंने इसकी सैलरी में से पैसे लिए थे। वाह मैडम, आपको लोन चुकानी थी ना, हमारे हक के पैसे मार के। हमारी अम्मा के बारे में आप नहीं सोची, बेचारी पिछले 6 महीने से बीमार है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ऑपरेशन नहीं होगा तो जान चली जाएगी, फिर भी एक एक दिन घुट घुट के जी रही थी। क्यों? पैसे भी ना। और यहाँ पर मेरे हक के पैसे अब मार रही है। आपको पता है अभी ऑपरेशन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब जवाब दे दिया ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी अम्मा गई। समझ रही है मेरे ऊपर क्या बीतती अम्मा के जाने के बाद? और अभी ये बात सुना कि आप मेरे हक के पैसे मार रही, तो मेरे ऊपर क्या बीत रही है, गरीब के ऊपर क्या बीत रही है, आप समझ रही हैं?
बद्दुआ लगेगी आपको, बद्दुआ देख लीजिएगा। बस राहुल, तुम्हें इनको बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुरा करता है भगवान भी उसको कभी माफ नहीं करते हैं। अपने कर्मों का फल ये भुगतेंगे एक दिन। भले इनके ऊपर जो मर्जी परेशानी आ गई हो, लेकिन इनको कोई हक नहीं बनता कि ये किसी और के पैसे मारे। और हर्षिता, 1 लाख की सैलरी होने के बाद भी आपकी नीयत इतनी खराब थी कि आपने राहुल के पैसे काटे। तो सोचिए आपकी नीयत किस लेवल पे खराब होगी कि आप जितना भी पैसा कमा ले, आप दूसरों के पैसे पर नीयत खराब करेंगी। और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता हर्षिता। पहली बात तो ये कि मैं आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप राहुल के जितने भी पैसे पेंडिंग है अभी तक के, मुझे नहीं पता कितने भी हैं, वो सारे के सारे पैसे आप राहुल के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी अगले महीने एनी हाउ। और अगर ये पैसे राहुल के अकाउंट में नहीं पहुंचे तो FIR दर्ज होगी, पुलिस आपके घर पे आएगी, और फिर उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। आपकी खुद की हरकतें आपको वहां पर पहुंचाएंगी, यानी कि जेल में, ठीक है। और तीसरी बात मिस हर्षिता, आपके माँ बाप का ख्याल करके आपको मैं ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नौकरी से निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने राहुल के पैसे नहीं चुकाए मिस हर्षिता, तो याद रखना जेल में जाते ही आपका सारा करियर खत्म हो जाएगा। और प्लीज अगली बार जिस भी कंपनी में जाओ ईमानदारी से काम करने की कोशिश करना, क्योंकि जो दूसरों का हक मारता है उसको कभी खुशी नहीं मिलती है जीवन में। हमेशा परेशान घूमोगी, चाहे लाख क्या करोड़ भी कमा लो, समझी। नाउ लीव माय ऑफिस। सर एक चांस दे दीजिए, मैं राहुल से भी माफी मांग लूंगी सर। अभी इतनी जल्दी मैं जॉब कहाँ से लाऊंगी और मैं कहाँ से इसके पैसे वापस करूंगी, आप ही बताइए ना। मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, मैं पाई चुका दूंगी इसके। पर सर मुझे जॉब से तो मत निकालिए, एटलीस्ट मैं जॉब भी करूंगी तभी तो पैसे कमा पाऊंगी सर। हर्षिता, आपको अगर इस गलती के बाद भी मैंने कंपनी में रख लिया ना, तो सारी कंपनी में मेरी थू होगी कि ऐसी मैनेजर को हायर कर रखा है जो लोगों का हक मारती है। मैनेजर का मतलब होता है लोगों को मैनेज करना, ना कि लोगों का हक मारना। तो प्लीज हाथ जुड़वाइए मेरे और निकलिए इस कंपनी से, इससे पहले कि मैं सच में पुलिस बुला लूं और यहाँ पर सीन क्रिएट हो जाए। बस याद रखिएगा, राहुल के पैसे उसके अकाउंट में, याद से। लीव नाउ। राहुल, मुझे माफ कर देना, मेरी कंपनी में इस तरह का फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ, और सच में मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैंने अपनी मैनेजर पे बहुत ट्रस्ट करके अपना बर्डन कम करने के लिए उसको सैलरी बांटने का काम दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इस तरह का फ्रॉड भी हो जाएगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कहीं ना कहीं, और मैं इसको सुधारूंगा गलती को, तुम टेंशन मत लो। रुको, ये जो सैलरी मैंने तुमसे ली थी और ये 50,000, ये रखो और अपनी माँ का इलाज शुरू करवाओ। और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जितना भी पैसा चाहिए होगा राहुल, वो सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और ये तुम्हारी सैलरी से अलग है, तुम्हारी सैलरी 15,000 तुम्हें अलग मिलती रहेगी। माँ के इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए होगा वो हमारी कंपनी देगी एज अ कंपनसेशन, जो भी तुम्हारे साथ हुआ, ठीक है। जी शुक्रिया आपका। लेकिन राहुल एक बात ध्यान रखना, अगर इस कंपनी में कभी भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जो तुम्हें सही ना लगे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना या मेरे पास आ जाना। लेकिन गलत पता होते हुए भी उसको सहना मत, क्योंकि सबसे पहले सहोगे तुम, फिर तुम्हारे घर वाले, और उसके बाद भले ही मैं तुम्हारे साथ इंसाफ कर दूं, लेकिन ऐसा ना हो कि इंसाफ करते करते इतनी देर हो जाए कि तुम बाद में रिग्रेट करो। तो आगे से तुम्हारे साथ किसी भी तरह का फ्रॉड तुम्हें लगे हो रहा है तो तुरंत आवाज उठाना या मुझे बोल देना, ठीक है। जी साहब जी, वो गांव में अम्मा की तबीयत खराब है ना, तो क्या हमें 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी? वहां पर रह के इलाज करवा देते तो अच्छा रहे। राहुल, कोई बोलने की बात ही नहीं है। 10 दिन तो क्या, तुम्हें पूरे 1 महीने की छुट्टी चाहिए तो जाओ, मेरी तरफ से तुम फ्री हो। जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती, स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक तुम नौकरी पर मत आना, और तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी, सैलरी भी नहीं कटेगी, ये भी मेरा वादा है, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं। हाँ, फटाफट से गाँव निकल जाओ।